एक मजदूर को जब उसी मजदूरी से ज़्यादा मिले, यानी कि जब वो 500 रुपये में तय होके गया तो उसको 1000 रुपये मिले, अच्छे कपड़े मिले पहनने को, जूते मिले, तो वह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, आखिर क्या हो रहा है। और फिर उसकी मेहमानों जैसी खातिरदारी हो, और फिर होता है इतना बुरा काम जिसके बारे में सोच कर भी दोस्तों दिल दहल जाएं, परेशान हो जाएं, आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ। जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ये जो वाक्य, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आज लाया हूँ आपके सामने ऐसी सनसनीखेज घटना जो आपको हैरान कर दे, परेशान कर दे। लेकिन पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक दोस्तों। दिल्ली के करावल नगर से एक जो मजदूरों की यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ पे सभी मजदूर आते हैं काम करने के लिए, इसी प्रकार से सभी मजदूर वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वो लोग अब इंतजार कर रहे थे उन लोगों की जो उनको काम के लिए बुलाने आते हैं और उनको पैसे देते हैं। और तो एक व्यक्ति आता है और एक अपने हम उम्र के व्यक्ति को चुनता है और उसको ले जाता है अपने घर ले जाकर फिर उससे काम कराता है। कहता है कि मेरी छत की कुछ मरम्मतें होनी है, वो मरम्मत आप मेरी कर दो, मैं आपको आपके मुंह मांगे पैसे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जब व्यक्ति उस व्यक्ति के घर पर यानी कि मरम्मत कर रहा होता है, छत की मरम्मत कर रहा होता है, तो उसकी जब मरम्मत पूरी हो जाती है, वह करीब मात्र 2 घंटे का कार्य था, को ऐसा लगता है कि जो मालिक है यानी कि जो उसको लेकर आया है वह उसको पैसे दे रहा है, और पैसे के बहुत सारे होते हैं, यानी कि करीब 3-4 हज़ार रुपये उसको दिए जाते हैं। और वो इन पैसों को पाकर खुश था। पैसों के साथ साथ उसको बहुत सारे कपड़े भी दिए जाते हैं, यानी कि उन कपड़ों में उनसे कहा जाता है कि तुम ये जो फटे पुराने कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, इन कपड़ों को बदल लो। और दोस्तों वह व्यक्ति भी उन कपड़ों को बदल देता है, नए जूते मिलते हैं, नए जूतों को बदल देता है और बेहद खुश हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ अजीब होना था। अजीब क्या, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ दोस्तों। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 2018 में गाजियाबाद के एक प्रसिद्ध क्षेत्र होता है जिसका नाम लोनी होता है। लोनी में एक 13 साल की एक लड़की अपने भाई माता पिता के साथ बड़ी खुशी से रह रही होती है। तो उस लड़की की एक लड़के से आंखें चार हो जाती हैं, यानी कि वह लड़की उस लड़के से प्रेम करने लगती है। और जब उसका पिता उस लड़की को उस लड़के के साथ एक पार्क में बैठे हुए देखता है तो उसका खून खौलने लगता है। और वह इसी मामले में उस लड़की के साथ जब वह रात को घर में सो रही होती है तो उसका आकर चुपचाप लड़की का गला घोट देता है और लड़की को जान से मार देता है। दोस्तों उस लड़की को जान से मारने में पुलिस के पास सूचना जाती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए सही दोषी यानी कि उसके पिता को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। वह दिल्ली की जो जेल है मंडोली जेल में वह व्यक्ति अब सज़ा काट रहा होता है। उसको काफ़ी लंबी सज़ा मिलती है और वह इस सज़ा को उस जेल की 4 दीवारी के अंदर काट रहा होता है। दोस्तों जेल की 4 दीवारी के अंदर क्या होता है, वही चेहरे होते हैं, वही छोटा सा कमरा होता है और उसी हिसाब से सभी कैदी उस जेल के अंदर रह रहे होते हैं, अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। दोस्तों अभी वक्त आ जाता है फिर कोरोना काल में सभी कैदियों को मना कर दिया जाता है कि अब वे अपने परिवारजनों से कोई नहीं मिल पाएगा, यानी कि उनके परिवारजनों को कोरोना होने का डर है, इसलिए कोई भी परिजन उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाएगा। तो वह जो व्यक्ति है वह बेहद परेशान रहता है उस जेल के अंदर, बहुत ज़्यादा दुख उसको मिलता है, वह अकेला सा पड़ जाता है। और फिर जब कोरोना काल ख़त्म हो जाता है यानी कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो उसकी पत्नी जब उस व्यक्ति से मिलने के लिए जेल में पहुंचती है तो वह उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से, चाहे तुम घर बेको या कुछ भी बेको, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुटने लगा है, मैं एक दिन इसमें तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। तो वह महिला जोर लगाती है, कोर्ट में अर्जी देती है उसकी पैरोल के लिए और फिर उस व्यक्ति को पैरोल में छुड़ा लिया जाता है। और दोस्तों वह व्यक्ति अब पैरोल पर अपने घर पहुंच चुका होता है और वहां पर जाकर अब थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही पल रहा था। दोस्तों यहाँ पर टाइम होता है करीब 12 दिसंबर का और 12 दिसंबर को वह घर से बाहर निकलता है और फिर पहुंचता है दिल्ली के करावल नगर। और करावल नगर में एक व्यक्ति को अपने घर लेके आता है जो उसकी लमसम
उसके जैसा दिखता हो, उसके बराबर उम्र का आदमी हो, और फिर उसको उसके घर में छोटा सा काम कराने के बहाने घर में लाया जाता है और उसको बड़े हिसाब से उसके पैसे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, यानी कि उसको जूते तक दिए जाते हैं और उसकी मेहमानों जैसी सेवाएं होती हैं, यानी कि बहुत बढ़िया खाना, सब्जी, रायता, पूड़ियाँ, बहुत अच्छे ढंग से उसकी सेवा की जाती है। और इसी सेवा करने के बाद उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहा जाता है कि मुझे कल भी घर में काम कराना है, आप यहीं पर रुक जाइए आज रात, और आज रात यदि आप यहाँ पर रुकते हैं तो मैं आपको 2000 रुपये और दूंगा। तो वह जो श्रमिक यानी कि जो राजमिस्त्री है वह कुछ पैसों की लालच में अब वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी हो रही होती है। तो दोस्तों, जैसे ही वो रात को खाना खा पी कर सो जाता है तो वह व्यक्ति जो जेल से पैरोल पर आया था, वह व्यक्ति उस लड़के यानी कि जिस व्यक्ति को राजमिस्त्री को वह अपने घर पर लेकर आया था, उस व्यक्ति का गला घोंटकर हत्या कर देता है। उस व्यक्ति के शव को एक बोरी में भरकर अपनी ही कॉलोनी के जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, उस कूड़े के पास ले जाकर उस कूड़े में उसके शरीर को छुपाकर वहाँ पर आग लगा देता है। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ आग लगने के बाद यानी कि एक शरीर के जलने के पर जो बदबू उठती है, वह बदबू अब पूरी कॉलोनी में व्याप्त थी। सभी लोग परेशान थे, आखिर क्या हुआ है, किस वजह से ये बदबू आ रही है। तो वो इसी जांच में उस पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा जल रहा है जहाँ से बहुत गंभीर बदबू आ रही है। पुलिस आकर वहाँ खोजबीन कर रही होती है तो पता चलता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश है इस कूड़े के अंदर और वह जल रही है। दोस्तों, पुलिस उसको आग को बुझाती है और उस व्यक्ति के कपड़ों में जांच चल रही होती है और जांच में उस कपड़ों में से उस व्यक्ति का आधार कार्ड मिलता है जो कि जेल में गया हुआ था। यानी कि वह जो राजमिस्त्री था वह अब उस व्यक्ति की शक्ल में, यानी कि अब वह जो व्यक्ति जो जेल से छूटा था वह अब राजमिस्त्री की जेब में अपना आधार कार्ड रखकर यह बताना चाहता था, पुलिस को दिखाना चाहता था कि अब जो व्यक्ति पैरोल से छूटा था वह मर गया है, उसकी किसी ने हत्या कर दिया और वह यहाँ पर जल रहा है। दोस्तों, अब जो वह उस लड़के की पुलिस खोजबीन कर रही होती है, जांच कर रही होती है, तो वह पाती है कि इस व्यक्ति को सीसीटीवी के तहत भी वह खोजबीन कर रही होती है। तो पाती है कि इस व्यक्ति को करावल नगर से किराए पर लाया गया था, यानी कि यह जो लड़का है, ये जो व्यक्ति है, यह राजमिस्त्री काम करता है और उसको करावल नगर से लाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ही उसका पता चलता है कि इस लड़के यानी कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के घर पर ही आकर काम किया था। तो पुलिस सीधा उस महिला के पास पहुंच जाती है। तो वह महिला अपने पति की मौत होने का झूठा नाटक कर रही होती है, रो रही होती है, बिलख रही होती है और ऐसा प्रतीत हो रहा था सच में ही उसके पति की मौत हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस भी इस बात को देखकर समझकर थोड़ी चौंक जाती है, परेशान होती है कि इसका तो पति मर गया, अब इससे क्या पूछताछ करें। लेकिन जब मामला ही कुछ अजीब नज़र आता है तो लोगों जो पुलिस है उस महिला को अपने पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। अब पुलिस थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाती है, उस महिला से कहा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उस महिला को मुख्य दोषी ठहराया जाता है और उस महिला से कड़े शब्दों में पूछताछ की जाती है। तो महिला टूट जाती है और वह महिला अब पूरी घटना का खुलासा करती है कि किस प्रकार उसके पति ने अपनी बेटी की हत्या करी, किस प्रकार वह व्यक्ति जेल के अंदर गया और फिर वहाँ से पैरोल पर बाहर आया और फिर उसने अपने मरे होने का झूठा नाटक किया और एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उस व्यक्ति को अपना शरीर यानी कि अपने कपड़े पहनाकर यह प्रतीत करवाना चाहता था कि वह अब आदमी मर चुका है, यानी कि वह अब जेल से सदा के लिए छूटना चाहता था। इसीलिए उसने इस बुरे कृत्य को अंजाम दिया। दोस्तों, बेहद ही चौंका देने वाली ये घटना है कि कोई व्यक्ति अपनी सज़ा से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जान किस प्रकार से ले सकता है। दोस्तों, बेहद ही शर्मनाक और चौंका देने वाली ये घटना है। यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।